देवराज इंद्र खाली हाथ पहुंचे। राजा बलि ने देखा आज मेरा शत्रु खाली हाथ आया। कैसे आना हुआ देवराज इंद्र? बोले हम चाहते हैं कि हमारी जो दुश्मनी है वो खत्म हो जाए, क्योंकि हम कुछ भी हो लेकिन है तो भाई भाई, भले सौतेले ही सही, पिता तो दोनों की एक ही है, माताएं अलग अलग है। राजा बलि ने कहा कहते तो ठीक हो, लेकिन तुम्हारा भरोसा कैसे करें? बोले देखो बात ये है कि हमारा युद्ध बार बार होता है, लड़ाई झगड़ा होता रहता है, बार बार मारपीट होती है और हम लोग जो है कितने लोग मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। तो मैं चाहता हूं कि समुद्र का मंथन दोनों भाई मिलके करें, अमृत निकले उसमें मिल बांट करके पी लेंगे, दोनों अजर अमर हो जाएंगे। लड़ाई झगड़ा चाहे जितना हो लेकिन कोई मरेगा नहीं। तो देवराज इंद्र की ये बात सुन करके राजा बलि बोले सही बात कहते हो, बात में तो दम है। समुद्र का मंथन करने के लिए तैयार हुए। भगवान नारायण ने मंदराचल पहाड़ को बाएं हाथ से उठा करके लाकर स्थापित कर दिया। बासुकी नाग की रस्सी बनाई गई, मंदराचल की मथानी बनाई गई और पूंछ की तरफ देवता खड़े हो गए, मुख की तरफ राक्षस खड़े हो गए। मंथन प्रारंभ हुआ। सबसे पहले हलाहल नामक विष निकला, सारा संसार जलने लग गया। सब भागे, त्राहिमाम त्राहिमाम, जो जहां से आए थे वहीं भाग गए। समुद्र मंथन बंद। तब भगवान भोले बाबा की सब देवताओं ने जाकर के स्तुति किया। देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावन त्राहिनः शरणापन्ना त्रैलोक्या जहनात् प्रभु। हे देव, हे महादेव, देवों के देव हमारी रक्षा करिए, सारा संसार विष से जल रहा है। अब भगवान भोले बाबा ने उस समय विष का पान किया है। ततः करतली कृत्या विषमहालाहलम जलम अभक्षय नमः देवा कृपया भूत भावना। भगवान भोले बाबा ने अंजलि बना करके पूरे विष का पान कर लिया क्षण भर में, देखते ही देखते। और देवताओं ने जयकारा लगाया है, बोलिए उमापति महादेव की जय। और उधर देवता जयकारा लगा रहे थे और इधर भगवान भोले बाबा को मूर्छा आ गई, बेहोश होकर गिर गए शिव जी। क्यों? क्योंकि जब विष पीने लग गए तो उनको याद आया कि हृदय में तो भगवान राम है, यदि अंदर गया तो राम जी झुलस जाएंगे। तो गले में ही विष को रोक लिया। अब गले में विष को रोकने के कारण भोले बाबा को मूर्छा आ गई, गला इनका नीला हो गया, इसलिए इनका नाम पड़ गया नीलकंठ महादेव। बोलिए नीलकंठ महादेव की।